शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी बोले जय हिंद बॉस। आज जगाधरी में विभिन्न जगहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें माननीय शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने लोगों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने अपने भाषण में नागरिकों को बताया कि आजाद हिंद फौज में हरियाणा के लगभग 2515 सैनिक शामिल थे, जिनमें 398 अफसर और 2313 जवान थे। आजाद हिंद फौज में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा। नेताजी ने चलो दिल्ली, जय हिंद, आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी नारों से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आज ये पराक्रम दिवस मनाया है और जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने पराक्रम किया था उसी हिसाब से वो नाम का पराक्रम दिवस है। देश की आजादी की घोषणा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने की और जैसे अभी कुछ देशों के नाम बताए सीमा जी ने, 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने उसको मान्यता दी और वो उनका सिक्का भी चल गया था, रुपया भी छपया है। कई बार आप वगैरह तो देखते होंगे ये रुपया छपया था, रुपये को मान्यता थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले आजादी की घोषणा वहां की। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि देश की आजादी के बाद कुछ भागदौड़ रहते हैं उनको थोड़ा इग्नोर किया। देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें दो फर्क थे, जैसे आप करते भी है, एक तरफ दस्ता एक तरफ करता। कुछ ऐसे लोग थे जो संघर्ष के पक्ष में थे, जिनका मानना था कि संघर्ष के बिना आजादी हमें नहीं मिल सकती, और कुछ लोग ऐसे थे जो जैसे महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी थे, उनका था कि भाई अहिंसा से ही हमें आजादी प्राप्त करनी, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि मान लो जिसने जैसे सरदार भगत सिंह जी ने जो बम फोड़ा था, उस बम से कोई नुकसान होने वाला था, वो तो पटाखा ही था किसी किस्म का। वो केवल और केवल जागरूक करना था कि हम इतना भी संघर्ष कर सकते हैं। वैसे किसी को मारने के लिए बम था ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जब महात्मा गांधी से निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई इनका विश्वास जो है अहिंसा में नहीं है, इसलिए मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रही और हम किसी भी तरीके से, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, गांधी जी ने भी बहुत देश के लिए काम किया, लेकिन जिन लोगों ने शहादत दी देश के लिए और संघर्ष किया वो भी कम नहीं है, वो भी हमारे महापुरुष हैं, तो उनको भी याद करना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद परिवर्तन क्या आया कि जो सरकार बनी वो कांग्रेस की सरकार बनी और वो मान्यता भी उसी विचार को ज्यादा दी गई जो गांधी जी का विचार था, और जो दूसरा विचार था उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया। जैसे अभी ये सारी बातें बताई जा रही सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ऐसे और भी बहुत, यानी कि समुद्री जहाज से वो शौचालय के द्वारा ज्यादा साबुन रहेगा, जिस प्रकार से नीचे समुद्र में चला गया और समुद्र में जाने के बाद वो कई किलोमीटर दूर जो थी फ्रांस की सीमा थी और तैर के